हेलो मित्रों, मैं मुन्नीलाल सरोज। मैं अब आपको लेके चल रहा हूँ त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज कैसे होता है। अब देखिए, हम चल रहे हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या है? तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन सरल रेखाएं हों, एक सरल रेखा ये हो गई, एक सरल रेखा ये हो गई, एक सरल रेखा ये हो गई, और तीनों सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति, ये बंद आकृति हो गई। जैसे ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया, यानी ए बी और सी हो गया। तो ऐसी आकृति जो बंद है, इसी को आप क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। इसी को आप त्रिभुज कह सकते हैं। तीन सरल रेखाएं हैं, एक सरल रेखा ये हो गई और एक सरल रेखा ये हो गई और एक सरल रेखा ये हो गई। तीनों सरल रेखाएं से घिरी हुई, यानी ये घिरी हुई आकृति है, इसलिए हम इसे त्रिभुज कहेंगे। त्रिभुज में देखिए क्या क्या होता है। त्रिभुज में होता है एक बाह्य कोण भी होता है और ये आंतरिक कोण भी होता है। त्रिभुज में जो है तीन कटान बिंदु होते हैं, जिन्हें शीर्ष बोला जाता है, और तीन भुजाएं होती हैं, एक दो और तीन भुजाएं होती हैं, और तीन जो कोण बने हैं, तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में क्या क्या होता है? तीन शीर्ष होता है, एक जिसको कटान बिंदु कहते हैं, एक दो और तीन कटान बिंदु हो गया, और तीन भुजाएं होती हैं, एक दो और तीन भुजाएं होती हैं, और तीन कोण होते हैं। तीनों कोणों को यदि एक त्रिभुज के तीनों कोणों को हम जोड़ेंगे तो उसका मान 180 अंश होता है। न इससे एक कम होता है और न ही इससे एक अधिक होता है। त्रिभुज के अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। हम और आगे अब चलते हैं कि त्रिभुज देखिए, मान लीजिए ये आपका हो गया त्रिभुज, यह त्रिभुज हो गया, इसको हमने मिटा दिया। अब यहाँ से हम त्रिभुज के बारे में सही जानकारी चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज इस तरह से हो गया, ये आपका बिंदु हो गया ए और ये बी ए सी, यानी कोण ए और कोण बी और कोण सी तीनों को मिला देंगे तो कितने अंश का कोण बन जाएगा? तीनों को मिलाने से 180 अंश का कोण आपका बन जाएगा, तैयार हो जाएगा। 180 अंश का कोण तैयार हो गया तीनों कोणों को जोड़ने पर। और यह जो है त्रिभुज दो तरह से होते हैं। त्रिभुज कितने तरह से होते हैं? दो तरह से होते हैं। आज हम त्रिभुज के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। त्रिभुज पहला होता है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज, यानी भुजाओं के आधार पर। और दूसरा होता है कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज, यानी हम सबसे पहले चलते हैं भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने तरह से होता है और कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने तरह से होता है। तो अब यह त्रिभुज, मान लीजिए ये त्रिभुज बना हुआ है। अब यह त्रिभुज ए हो गया, यह बी हो गया और ये सी हो गया। इसकी भुजा है ए बी, यानी ये हो गई भुजा ए बी, यह भुजा हो गई ए बी, और यह भुजा हो गई बी सी, और यह भुजा हो गई ए सी, या ए सी ए सी ए, जो भी लिख सकते हैं। तीन भुजाएं हो गई। अब यह तीन भुजाएं हैं, अब इनके आधार पर त्रिभुज जो है कितने प्रकार का होता है। और यदि कोण लिया जाए, यह कोण और यह कोण और यह कोण, तो इसके आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। पहले हम भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज जो होता है वह तीन प्रकार का होता है। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार का होता है। पहला होता है समबाहु त्रिभुज। सबसे पहला होता है आपका समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और यह दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा होता है विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज।
यह इसको हम बारी बारी से समझेंगे। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? सम माने होता है बराबर, सम माने होता है बराबर, सम माने बराबर। बाहु माने, बाहु माने आपको मालूम है कि बाहु माने भुजाएं होती हैं। बाहु माने क्या होती हैं? भुजाएं होती हैं, भुजाएं। और त्रिभुज माने त्रिभुज ही होता है। यानी कहने का मतलब है जिस त्रिभुज की जो है जितनी भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। तीनों भुजाएं क्या हो? बराबर हो। यह 5 सेंटीमीटर हो, यह भी 5 हो, यह भी 5 हो, तो यह त्रिभुज क्या होगा? समबाहु त्रिभुज। सम का मतलब होता है बराबर, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। ये भुजाएं हैं, ये भुजाएं क्या होनी चाहिए? सम होनी चाहिए तीनों। यानी तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो समबाहु त्रिभुज होगा। और चाहे त्रिभुज इस तरह से बन जाए, इस तरह से, तो भी भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। जो ये भुजा है 7 है तो 7 ये भी, 7 ये भी होनी चाहिए। यदि 5 ये है तो ये भी 5, ये भी 5, यानी तीनों भुजाएं बराबर होंगी तो यह त्रिभुज क्या होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। ये क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए समद्विबाहु। समद्विबाहु, द्वि का मतलब होता है 2, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है 2। यानी कोई भी 2 भुजाएं बराबर हो जाएं। यह 2 भुजाएं बराबर हो गई, यह बराबर नहीं है, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अगर मान लीजिए त्रिभुज इस तरह से बन गया, इस तरह से, ये देखिए, अब ये मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर हो और यह 3 सेंटीमीटर हो, तो ये आपका जो है समबाहु त्रिभुज हो गया। यानी समबाहु त्रिभुज का मतलब है कोई भी 2 भुजाएं बराबर होनी चाहिए, चाहे ये दोनों बराबर हो, चाहे ये दोनों बराबर हो, चाहे ये दोनों, यानी कोई सी भी 2 भुजाएं बराबर होंगी तो समबाहु त्रिभुज होगा। देखिए 2 भुजाएं ये बराबर है 6-6 के, और ये 3 का है, इसलिए ये समबाहु त्रिभुज होगा। और इसमें 2 भुजाएं देखिए 5-5 सेंटीमीटर की है, ये 4 है, इसलिए यह भी समबाहु त्रिभुज होगा। अब तीसरा है विषमबाहु त्रिभुज। अब तो आपको समबाहु त्रिभुज आ गया जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। समद्विबाहु, द्वि का मतलब होगा 2, जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अब विषमबाहु का मतलब आप समझ रहे हैं, विषम माने होता है भिन्न भिन्न, जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। यह आपका देखिए, यह 5 हो गया और यह 3 कर दिया जाए, यह 5 और यह 3, यह 4 हो गया, यानी इसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं है, इसे विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, मान लीजिए 3-3 सेंटीमीटर की हो, तो इसे हम समबाहु त्रिभुज कहेंगे। इसे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, मान लीजिए 2-3 के हैं, एक 2 सेंटीमीटर का हो गया, तो इसे समद्विबाहु कहेंगे। इसे आप क्या कहेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। और जिसकी जो है कोई भुजा बराबर नहीं हो, एक 3 हो, एक 2 हो, एक 5 हो, तो इसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। याद रखिएगा, ये देखिए त्रिभुज की पहचान है भुजाओं के आधार पर। भुजाओं के आधार पर क्या त्रिभुज की पहचान है? जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों समबाहु त्रिभुज कहलाता है। जिसकी 2 भुजाएं बराबर हों, कोई सी भी 2 बराबर हों, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पे दिया है समबाहु, सम माने बराबर, बाहु माने भुजाएं। इसमें दिया है सम माने बराबर, द्वि माने केवल 2, सम द्वि मतलब केवल 2, और विषम बाहु का मतलब है भिन्न भिन्न, जिसकी भुजाएं बराबर न हो उसे विषम बाहु त्रिभुज हम कहेंगे। अब चलिए, ये तो हो गया भुजाओं के आधार पर। अब हम चलते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, इसको भी ध्यान से आप देखिए। कोणों के आधार पर, अब हम कोणों के आधार पर चलते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोणों के आधार का मतलब है यह कोण है, इनके आधार पर अब देखना है। अब कोणों के आधार पर देखने का मतलब है इनके भी 3 भेद होते हैं, यानी कोणों के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 न्यून कोण त्रिभुज, पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज। आप जो है कोण के बारे में तो अध्ययन कर चुके होंगे, इससे पहले मैं बता चुका हूं। न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा है समकोण त्रिभुज।
दूसरा आपका है समकोण त्रिभुज, और तीसरा है आपका अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। अब इनके बारे में आप जानकारी करेंगे। पहला है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण का मतलब होता है जिस कोण का मान 0 अंश से लेकर 90 अंश से कम यानी 89 अंश तक का होता है, उसे हम न्यून कोण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जिस त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम होंगे। जिस त्रिभुज के तीनों कोण कितने होंगे? 90 अंश से कम होंगे। मान लीजिए ये 40 अंश का है और ये 50 अंश का है, तो ये कितने का हो जाएगा? 90 का हो जाएगा। तो ये न्यून कोण त्रिभुज नहीं होगा। तो इसलिए यह जो है मान लीजिए 60 अंश का हो गया और ये 40 अंश का हो गया, तो यह कितने अंश का हो जाएगा? 80 अंश का, क्योंकि तीनों को जोड़ने पर 180 अंश भी होना चाहिए। तो देखिए यह तीनों कोण जो हैं 90 अंश से कम है। 90 अंश से 40 अंश और ये 60 अंश हो गया आपका 100 अंश, और 80 अंश जोड़ दिए तो 180 अंश हो गया। यानी तीनों कोण का मान जो है 90 अंश से कम है। कितने अंश से कम है? 90 अंश से कम है। इससे कम है, इसलिए यह त्रिभुज क्या कहलाएगा? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी न्यून कोण त्रिभुज की पहचान क्या है कि जिस त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो है अलग अलग 90 अंश से कम हो। जिन त्रिभुज के तीनों कोण जो है 90 अंश से कम होने चाहिए, वह त्रिभुज क्या कहलाएंगे? न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। यानी यह कोणों का मान जो है इसका भी 90 से कम, इसका भी 90 से कम, इसका भी 90 से कम हो गया, तो यह न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 अंश का कर दिया जाए। अब जिस त्रिभुज का कोई भी एक कोण हमने इसको कर दिया 90 अंश कर दिया और ये आपका हो गया 50 अंश, तब ये 50 अंश हो जाएगा। जब त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 अंश का हो जाए तो ये समझ लीजिए कि यह समकोण त्रिभुज हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? अब यह हो गया आपका समकोण त्रिभुज हो गया। कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण। यानी किसी भी त्रिभुज का कोई भी एक कोण आपका 90 अंश का हो जाए, यह मान लीजिए B 90 अंश का हो गया, और बाकी कोई भी कोण होगा वो 90 से कम ही होगा, क्योंकि सबको जोड़ने पर 180 अंश ही होना चाहिए। अब ये 45 का हो गया, ये 90 का अंश हो गया, तो ये भी हो गया आपका समकोण त्रिभुज, राइट एंगल भी कहते हैं इसको। तो याद रखिए कि कोई भी त्रिभुज का एक भी कोण 90 अंश का हो जाएगा तो वह समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब याद ध्यान रखिए। अब तीसरा, यदि कोई भी कोण त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक हो जाए, 90 अंश से अधिक हो जाए, वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पर इसको 90 से अधिक कर देते हैं, 100 अंश कर दिया, और यह 20 अंश कर दिया, तो 100 और 120 हो गया। अब ये कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का हो गया। तो अब ये देखिए अधिक कोण त्रिभुज हो गया, क्योंकि एक कोण का मान जो है 90 अंश से अधिक हो गया और बाकी दो न्यून कोण होंगे। अब समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज का एक कोण 90 अंश से अधिक हो जाएगा तो वह अधिक कोण कहलाएगा। यदि किसी भी त्रिभुज का कोई भी एक कोण 90 अंश का हो जाएगा तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण होंगे तो वह जो है न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। कहने का मतलब है किसी भी त्रिभुज का कोई भी कोण जो है तीनों कोण 90 अंश से कम होंगे तो न्यून कोण, अगर कोई भी एक कोण 90 अंश का हो जाएगा तो समकोण, और कोई भी कोण एक जो है 90 अंश से अधिक का हो जाएगा तो उसे अधिक कोण कहेंगे। देखिए यह अधिक कोण हो गया। अधिक कोण इस तरह से भी हो सकता है, आप कह सकते हैं ए बी और सी कह दिया हमने। अब इस कोण का मान कह दिया जाए 91 अंश, 90 से अधिक हो गया, और इस कोण का मान कह दिया जाए 60 अंश, तो हो गया कितना हो गया? 90 और 60, और इस कोण का मान कह दिया जाए 29 अंश,
तो ये आपका देखिए 29 अंश हो गया, जोड़ लीजिए 9 1 10, अच्छा 2 8 9 8 17 1 18, ये हो गया आपका जो है ये अधिक कोण हो गया, क्योंकि 90 अंश से अधिक हो गया। कोई भी एक कोण 90 अंश से अधिक होते ही वह अधिक कोण हो जाता है। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है और अधिक कोण त्रिभुज होता है। अब इसके बारे में भी आप जान गए हैं। और दूसरा आपको हमने बताया भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है। भुजाओं के आधार पर भी त्रिभुज 3 प्रकार का होता है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज होगा। और जिसकी 2 भुजाएं बराबर होंगी तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज होगा। और जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं होगी उसे हम विषमबाहु त्रिभुज कहेंगे। आप अगर शुरू से अंत तक देखे होंगे तो जरूर आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको और वीडियो की आवश्यकता है या और आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।